हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 पे आप नए हैं तो पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा देना। स्टूडेंट्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लेना, इसके बाद इस पार्ट 2 को जरूर देखना। स्टूडेंट्स, अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, वहां पर आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा आधार और घात के विषय में, फिर हमने सीखा गुणा के सवालों को सॉल्व कराया। ठीक है, अब हम आपको सिखाने वाले हैं भाग के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गुणा में घातें क्या होती थी। गुणा में घातें क्या होती थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना कि गुणा में घातें क्या होती हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि भाग में घातें क्या होती हैं। तो नोट लिख लेना, ठीक है, नोट में लिख लेना कि भाग में घातों को घटाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? घटाते हैं। जैसा कि गुणा में था तो घातों को जोड़ते थे, लेकिन अगर भाग में है तो घातों को घटाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पहला सवाल लिखा है। पहले क्या चेक करते थे? पिछले वीडियो में बताया था पहले क्या चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं आधार। तो स्टूडेंट्स, आधार कैसे हैं? सेम है। ठीक है, तो आधार को मात्र आपको एक बार लिखना, ब्रैकेट ऐसे लगा लेना है। क्या लिखा? 5, तो आपको 5 लिखना है। फिर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर लिखिए 3, तो आपको 3 ऐसे लिख लेने हैं। पिछले वीडियो में अगर गुणा था तो यहां पे हमने जोड़ लगाया था, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहां पर आपका है भाग, तो भाग में घातें आपकी घटती हैं। अब देखो 5 में से 3 को कम कर देंगे तो बचेगा आपका 2। आधार आपका वैसा का वैसा ही उतार लेना है। 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे, यह इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आधार कैसे है? सेम है। एक बार लिख लेना, ब्रैकेट लगा लेंगे। 13 लिखा है, लिख लिया। भाग का चिन्ह लगा, भाग में घातें घटती हैं, घटाना का चिन्ह लगा देंगे। फिर लिखा माइनस का 17, तो आप माइनस के 7, तो माइनस के 7 उतार लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात का और ध्यान रखना कि दो चिन्ह कभी भी साथ में नहीं रहते हैं। ये 2 चिन्ह मिल गए तो साथ में नहीं रहेंगे, तो आपको क्या करना होगा? आपको ऐसे ब्रेकर लगा लेना। ठीक, लगा लिया ब्रैकेट। अब ये दोनों चिन्ह साथ में नहीं है। अब माइनस माइनस क्या होता है? हमने आपको बताया था अभी। क्या होता है माइनस माइनस में? क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप पिछले वीडियो में देखा होगा तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि माइनस माइनस क्या होता है। माइनस माइनस आपका होता है प्लस, तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। आधार सेम रहेगा, 13 भी ऐसे उतार लेंगे। अब यहां पर चिन्ह आपका प्लस का हो जाएगा। 7 है, उतार लेंगे। अब क्या करेंगे? 13 और 7 को जोड़ देंगे, 20 लिख देंगे। यही इसका स्टूडेंट्स हो गया उत्तर। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। आधार कैसे है? सेम है। 11 है, इसे उतार लेंगे। माइनस के 18 उतार लेंगे। भाग का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 13 लिखे हैं, लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो अब 18 में 13 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 31। यहां पे लिख देना ऐसे, माइनस के 31। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी घात माइनस में नहीं रहती है। तो देखो ये घात किस में आ गई? माइनस में। ये माइनस कैसे आया स्टूडेंट्स? देखिए, जब किसी संख्या का, जैसे इसमें 18 और 13 लिखा है, तो सबसे संख्या बड़ी कौन सी? 18 बड़ी है 13। तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ी संख्या है आपकी 18, तो 18 के अंग चिन्ह क्या लगा है? माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिया। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता। अगर संख्या आपकी जो संख्या बड़ी है उसके आगे जो चिन्ह लगा है
वही यहाँ पर आता है। कभी भी घात माइनस में नहीं होता है। उसके लिए हमने सूत्र पिछले वीडियो में बताया था कि उसका सूत्र होता है 1/m की पावर n। यम आपका हो गया आधार, माइनस n वो हो गई आपकी घात। एक लिख लेंगे ऐसे, एक लिखा है यम आपका है आधार, फिर n आपका है घात 31। ठीक है, यानी आधार और घात नीचे लिखेंगे, उसके ऊपर एक लिख देना है और माइनस का चिन्ह हटा देना है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसका उत्तर हो गया यहां से। नेक्स्ट सवाल स्टूडेंट्स, इसमें घात और आधार कौन है ये हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो आधार इसमें कौन सा है, 5/3 ऐसे आपको लिख लेने हैं। लिख लिया, ठीक है। अब किसका चिन्ह लगा, भाग का। भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं या घटाते हैं। 10 और 7 लिखा है तो 10 - 7। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 7 को घटा देंगे, कितने बचेंगे आपके 3। 3 यहाँ पे लिख देना, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स का उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स टाइप 2 में क्या होगा। यहां पर आपको लिखा होगा मान ज्ञात करो। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा सरल कीजिए या सरल करो। अब आपका लिखा है कि मान ज्ञात करो। स्टूडेंट्स अब मान कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। जैसा कि हमने गुणांक और भाग के विषय में कंप्लीट बता दिया है कि भाग में क्या करते हैं, गुणा में क्या करते हैं, आधार क्या होता है, घात क्या होता है। ठीक है, तो किसका चिन्ह लगा यहां पर, गुणा का। तो पहले गुणा का नियम क्या कहता है, घातों को जोड़ लेते हैं। तो पहले तो घातों को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। इतनी बात तो समझ में आ गई, क्योंकि घात किसमें है, ये सब चिन्ह किसका लगा है, गुणा का। तो घात क्या होगी, जुड़ेंगी। 3 और 2 5 लिख दी। अब आपको एक कदम और बढ़ना होगा, यानी कि जो ये 2 लिखे हैं ये आपके 5 बार लिखे हैं। हमारे कहने का अर्थ ये है कि ये जैसे 2 लिखी, इसकी पावर अगर कोई संख्या जैसे मान लिया 2 लिखी है, 2 की पावर 2 है, यानी ये जो 2 लिखे हैं ये आपके 2 बार लिखे गए हैं। यानी कुछ इस प्रकार ऐसे। अगर यहां पर 3 होता तो ये जो 2 हैं वे आपके 3 बार लिखे हैं, तो 3 बार 2 लिखे थे। ठीक है, वैसे यही लिखा है, लिखा है 2 की पावर 5, यानी जो 2 है वो 5 बार लिखा गया है, तो 5 बार ऐसे लिखेंगे। लिख लिया, 2 को हमने क्या किया, 5 बार लिख लिया। अब इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये इसका उत्तर आएगा स्टूडेंट्स 32। बस आपके 2 लाइनें क्या हो जाती, एक लाइन मात्र, दूसरे लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। एक लाइन, बस खाली एक लाइन आगे बढ़ा देना होता है मान ज्ञात करो में। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो घटा देंगे। ठीक है, 15 में से 13 गए 2। ठीक है, ऐसे ब्रेकर लगा लेंगे। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आपके जो 3 लिखे हैं वो आपके 2 बार लिखे हैं, तो 3 को 2 बार लिखना होगा ऐसे। अब करा देंगे गुणा, 3 त्रिका 9, 9 आ गया। यही इसका, आप देखिए 8/3 की पावर 10। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि आधार कौन सा घात कौन है, ये तो आपको पता हो गया। आधार को एक बार लिखेंगे पहले। ठीक है, लिख दिया। भाग का चिन्ह लगा, भाग में घातें क्या होती, घटती हैं, घटा देंगे। 10 - 8। अब 10 में से जब 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 2। तो आपको ऐसे लिख लेना है 2। लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि 8 जो है वो 2 बार लिखा गया है, 3 जो है 2 बार लिखा गया है, तो 8 को ऐसे 2 बार लिखेंगे।
3 को भी ऐसे 2 बार लिखेंगे। अब करा लेंगे गुणा, आ जाएगा उत्तर 88 64 और 3 त्रिका 9, ये इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 3 में। आपके सवाल कुछ इस टाइप से होते हैं, जो कि ये सवाल पेपर में अधिकतम सवाल पूछे जाते हैं और जबकि ये सवाल बहुत सरल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप देखेंगे आधार 3/4 माइनस का है, 3/4 है किसका, माइनस का। तो आधार हमारे कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। पहला काम तो ये होता है। अब क्या करेंगे कि जो बड़ा कोष्टक, ये कोष्टक इससे पहले हटा देंगे। हटाने पर क्या होगा, देखिए जैसे हम इन 2 कोष्टक को हटा देते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। मान लो हमने इस बड़े कोष्टक को क्या किया, हमने हटा दिया। तो अब ये इन दोनों को आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो यहां पर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, अब जैसा ब्रैकेट था हमने वैसा फिर लगा दिया। किसका चिन्ह लगा है, भाग का भाग लगा देंगे। अब क्या करेंगे, बड़े कोष्टक को ऐसे हटा देना है, जैसा कि इसमें भी हटाया था ऐसे। कुछ देर के लिए क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इन दोनों को आपस में क्या कराना है, गुणा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती है ना, घटा देंगे। जब भाग में घातें क्या होती है हमारी, घटती हैं, तो घटा देंगे। 10 में से 4 को घटा देंगे, 10 में से 4 को घटा देंगे, 6 बचेगा, लिख देंगे। अब आपको 3 कितनी बार है, 6 बार लिखना होगा। 4 कितनी बार है, 6 बार। तो आपको 3 जो आपके 6 बार इस टाइप से लिखने होंगे। ठीक है, लिख लेंगे इतना, 1 2 3 4 5 6 बटे। अब 4 भी आपको लिखने कितनी बार, 6 बार, ऐसे लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है कि ऊपर संख्या का गुणा कराना है। इस सब किस में है, 3 आपका माइनस में है, कराइए गुणा। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्याई 81, 81 त्याई कितने हो से आपके ना, 243। 243 में आपका 3 का गुणा करा देंगे। 3 त्रिका 9, हासिल लगा आपका 1 भी नहीं लगा। 3 चौका 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, आ जाएगा 729। अब देखेंगे कि प्लस का आएगा कि माइनस का। अगर घात सम है तो प्लस का आएगा, घात विषम है तो माइनस का आएगा। 6 लिखा है यानी सम है तो प्लस का आएगा, तो प्लस दिखता नहीं है। अब 4 का गुणा करा लेना है। 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, 3 संख्या का मान कितना हो गया, 64। 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब आपको क्या करना है कि 64 का गुणा 64 में कराना है। 64 का गुणा 64 में, 4 चौको 16 हाथ से लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25 इंटू 4 छंग 24 के 4 हाथ से लगे 2, 17 36, 36 38, जोड़ देंगे 6 9 1 4, 41 96। स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा उत्तर। मान ज्ञात करो में इस प्रकार से सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करना है। पहले इस कोष्टक को हटा देंगे, देखो हटा देंगे तो आपका सवाल कुछ इस टाइप से बचेगा, लिख लेंगे। अगर इसके ऊपर घात होती तो गुणा करा लेते, जैसे यहां पर अगर 2 होते तो 2 का गुणा 8 में करा लेते, लेकिन यहां पर घात कुछ भी नहीं है, उतार लेंगे ऐसे। नेक्स्ट को आ जाएंगे, लगाएंगे। यहां पर भी घात नहीं है ना, तो गुणा नहीं होगा, इस कोष्टक को हटा देना है। अब जैसी संख्या लिखी है बिल्कुल सेम उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पे चिन्ह किसका लगा, गुणा का। तो गुणा में घातें क्या होती है आपकी, जुड़ती है ना, तो आपको जोड़ देना है कुछ इस टाइप से ना। 8 प्लस माइनस 6। अभी हमने बताया था कि 2 चिन्ह कभी भी साथ में नहीं रहते, तो आपको यहां लगा लेना ब्रैकेट। लगा लिया ब्रैकेट। अब जैसी संख्या लिखी है वैसे सेम उतार लेने हैं, उतार लिया। अब देखो प्लस माइनस क्या होता,
प्लस माइनस आपका होता है माइनस, तो यहां पर आपको लिख लेना माइनस, लगा लिया। अब 8 में से 6 घटा देंगे, 8 में से 6 घटा देंगे, बचेगा आपका कितना 2, तो आपको लिख लेना है 2, ऐसे लिख लिया। अब जो आपके 8 है वो 2 बार है, 3 जो है वो भी आपके 2 बार है, तो आपको लिख लेने 8 भी 2 बार लिखने और 3 को भी 2 बार लिख लेने, कुछ इस टाइप से लिख लिया। अब 8 का गुणा 8 में करा देंगे, आ जाएगा 64। अब 3 का गुणा 3 में करा देंगे, आ जाएगा 9। यही इसका उत्तर होगा। अब चिन्ह की बात रही कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, घात कैसी है, सम, तो उत्तर आएगा प्लस में। ठीक है स्टूडेंट।